बिहार में चुनाव का माहौल और तभी एक खबर आती है कि सैकड़ों वोटिंग पर्चियां कचरे में पड़ी मिली हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था या फिर बस एक मानवीय भूल। आइए समस्तीपुर के इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, सैकड़ों की तादाद में वो पर्चियां जिन पर लोगों के वोट दर्ज थे। वो सारी की सारी पर्चियां समस्तीपुर में एक कॉलेज के पास सड़क किनारे यूं ही कचरे में पड़ी मिलती हैं। जिसने भी देखा सच में हैरान रह गया। तो यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये किसी सोची समझी साजिश का सबूत था, मतलब कि चुनाव में चोरी, या फिर ये किसी अधिकारी से हुई एक बहुत ही बड़ी गलती थी। तो कहानी शुरू होती है एक एक चौंकाने वाली खोज से, और देखते ही देखते कैसे एक छोटी सी लोकल घटना सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गई, एक राष्ट्रीय विवाद। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये वीवीपीएटी पर्ची आखिर होती क्या है? देखिए, ये वो कागज की रसीद है जो किसी भी वोटर को ये तसल्ली देती है कि उसका वोट सही जगह, मतलब सही उम्मीदवार को ही गया है। ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में भरोसे की एक सबसे जरूरी कड़ी है, ऐसा कह सकते हैं। तो हुआ ये कि किसी ने इन बिखरी हुई पर्चियों का वीडियो बनाया और डाल दिया सोशल मीडिया पर। और फिर क्या था? वीडियो आग की तरह फैल गया और इसके साथ ही एक ही नारा गूंजने लगा, वोट चोरी, वोट चोरी। अब जाहिर है, जहां चुनाव हो, ऐसा विवाद हो, तो पॉलिटिक्स तो होनी ही थी। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले पर जो मुख्य राजनीतिक दल थे उनका क्या कहना था। और बस राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। एक तरफ आरजेडी ने सीधे सीधे कहा, देखिए ये है असली चुनावी चोरी, जनता का वोट सड़क पर फेंक दिया गया है। तो दूसरी तरफ से एनडीए का जवाब आया कि अरे नहीं, ये असली वोट है ही नहीं, ये तो सिर्फ मॉक पोल, मतलब जो ट्रायल वोटिंग होती है उसकी पर्चियां हैं। तो इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सबकी नजरें थीं उस संस्था पर जिसकी ये सारी जिम्मेदारी है, यानी चुनाव आयोग पर। तो अब देखते हैं कि उनका ऑफिशियल बयान क्या आया। फिर चुनाव आयोग यानी ईसीआई सामने आया और उन्होंने कहा, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, ये असली वोट नहीं थे। हाँ, लेकिन जिस अधिकारी की ये जिम्मेदारी थी उसे सस्पेंड कर दिया गया है और एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अच्छा, तो इस बयान से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि ये वो चोरी तो नहीं थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि यहां से मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। अब मन में सवाल आएगा कि भाई अगर ये असली वोट नहीं थे तो फिर इतना हंगामा क्यों, इतना बड़ा मुद्दा क्यों है ये? वो इसलिए क्योंकि मॉक पोल की पर्चियों को लेकर भी नियम इतने ज्यादा सख्त हैं कि उनको तोड़ना भी अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, मॉक पोल की पर्चियों को संभालने का एक तय प्रोटोकॉल होता है और वो बहुत ही सख्त है, और इसकी वजह भी है। सबसे पहले तो जैसे ही ट्रायल खत्म होता है, सारी पर्चियों को फौरन सील कर दिया जाता है। क्यों? ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। फिर उन्हें खास सीलबंद डब्बे में रखा जाता है ताकि वो पूरी तरह से सेफ रहें। और सबसे ज़रूरी बात, चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही इन सारी पर्चियों को श्रेड करके, यानी कि टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दिया जाता है, ताकि कोई भी इसका ज़रा सा भी गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और समस्तीपुर में क्या हुआ? इन सारे ज़रूरी सुरक्षा नियमों का सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। पर्चियों को नष्ट करना तो दूर, उन्हें खुले में कचरे की तरह फेंक दिया गया। तो अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम सवाल पर कि आखिर ये सब था क्या और इसका जनता के भरोसे पर क्या असर पड़ा। कुछ सवाल हैं जो अब भी बाकी हैं। इस पूरी घटना पर जो आम लोगों की भावना थी, उसे शायद एक लाइन में कहा जा सकता है, भाई जब वोट की पर्ची ही सड़क पर मिलेगी तो फिर भरोसा बचेगा किस पर? और ये सवाल सीधा चुनावी प्रक्रिया के दिल पर चोट करता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल पीछे रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक अधिकारी की बहुत बड़ी लापरवाही थी, या फिर जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे थे, ये वोट चोरी की साजिश की कोई तैयारी थी जो बस पकड़ी गई? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इस घटना ने हमारी चुनावी प्रणाली पर भरोसे को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है।